दोस्तों, क्या आपने कभी वो लम्हा झेला है जब सब कुछ ठीक लग रहा था मगर अचानक आपका करीब तरीन इंसान खामोश हो गया। कल तक हंसी मजाक था, बातें थी, जज्बात थे और आज जैसे एकदम रोशनी बुझ गई हो। फोन की घंटी बजे मगर दूसरी तरफ कोई जवाब ना आए, मैसेज सीन हो जाए मगर रिप्लाई न मिले, या सामने बैठा शख्स ऐसे खामोश रहे जैसे आपकी मौजूदगी का कोई वजन ही ना हो। ये खामोशी महज सकूत नहीं होती, ये आपके दिल में तूफान खड़ा कर देती है। आपके जहन में एक ही सवाल गूंजने लगता है, आखिर मैंने क्या गलत किया। कभी आप खुद को कसूरवार समझने लगते हैं, कभी लगता है कि शायद आप इतने अहम ही नहीं। यही वो लम्हे हैं जब खामोशी एक अजाब बन जाती है। हमारे माशरे में ये रवैया आम है। जरा सी नाराजगी हुई, कोई छोटा सा मसला हुआ या छोटी सी बहस हुई, अक्सर लोग फौरन बोलना छोड़ देते हैं। ये रवैया सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक छुपी हुई जबान है जिससे वो अपनी ताकत जताते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हर खामोशी प्यार की निशानी नहीं होती, ना ही हर खामोशी मासूम होती है। कभी ये वक्ती सुकून के लिए होती है, कभी सोचने समझने के लिए वक्त लिया जाता है, मगर जब ये बार बार मंसूबाबंदी से और निशाना बनाकर इस्तेमाल हो तो ये एक नफसियाती हथियार बन जाती है। एक ऐसा तरीका जिससे आपके जज्बात, आपकी खुद एतमादी और आपकी जिंदगी पर कंट्रोल हासिल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी हथियार का पर्दा चाक करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसके असरात क्या हैं और सबसे बढ़कर ये कि आप इस खेल का शिकार बनने के बजाय इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि खामोशी की असल में नफसियात क्या है, खामोशी इतना असर क्यों करती है। सेक्शन 1, खामोशी की नफसियात, क्यों खामोशी असर करती है। इंसान फितरतन बातचीत करने वाली मखलूक है। हम गुफ्तगू के जरिए अपनी जगह बनाते हैं, जज्बात बांटते हैं, रिश्तों को जोड़ते या मजबूत करते हैं। जब यही बुनियाद हिल जाए और एक फरीक बात करना ही छोड़ दे तो अंदर एक अनजाना खलल पैदा होता है। खामोशी का पहला बड़ा असर ये है कि ये नामालूम को जन्म देती है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल वो चीज है जिसे वो समझ न सके। जब आपका पार्टनर अचानक खामोश हो जाए तो आपके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा होता है। मैंने क्या किया, या क्या ये रिश्ता खत्म होने वाला है। आप अपनी ही कहानी बना लेते हैं और अमूमन ये कहानी आपके खिलाफ जाती है। दूसरा असर ताकत के तवाजुन पर पड़ता है। जिसने खामोशी इख्तियार की वो लम्हा भर में ताकतवर बन जाता है। वो तय करता है कि कब बात होगी, कब सुलह होगी और कब आपको सुकून मिलेगा। ये इख्तियार बाज़ औक़ात दुश्मनी नहीं बल्कि एक हिकमत अमली बन जाता है, रिश्ते पर कंट्रोल रखने की एक तकनीक। तीसरा असर आपकी खुद एतमादी पर पड़ता है। जब बार बार आपकी आवाज को नजरअंदाज किया जाए तो आपको लगता है कि शायद आपकी बात या आपकी मौजूदगी अहम नहीं। ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी कमजोरी में बदल जाता है और आप अपनी कदर खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। कुछ खामोशी वक्ती होती है, जैसे कोई शख्स जज्बात से मगलूब हो और सोचने के लिए वक्त ले, ये सेहतमंद है। मगर जो खामोशी बार बार और मनसूबा बंदी से हो और सजा देने के लिए इस्तेमाल हो वो महज सकूत नहीं बल्कि एक नफसियाती मैनिपुलेशन है। आगे हम देखेंगे कि ये मैनिपुलेशन खामोशी किन तरीकों से सामने आती है और कैसे इंसान को अंदर से तोड़ती है। सेक्शन 2, खामोशी को हथियार बनाने के तरीके। खामोशी जब हिकमत अमली बन जाती है तो इसके अंदाज नफीस मगर खतरनाक होते हैं। सबसे आम सूरत वो है जिसे सजा की खामोशी कहते हैं। किसी छोटी सी तलखी या इख्तलाफ पर पूरा माहौल बंद कर देना, फोन ना उठाना, नजरअंदाज करना। इस खामोशी का मकसद वाज़ेह होता है, आपको सजा देकर आपकी राय और मिजाज को तोड़ना। इसमें अक्सर माफी या दोबारा प्यार का वादा छुपा होता है, इसलिए आप मसले की असल बात भूलकर अपनी कमजोरी तलाश करने लगते हैं। खामोश रखने वाला शख्स बज़ाहिर गैर मुतासिर नजर आता है मगर दरहकीकत उसने हालात अपने काबू में ले लिए होते हैं। एक और चाल ताकत के कंट्रोल का है। जब बातचीत बंद हो जाए तो फैसला साजी का इख्तियार खामोशी रखने वाले के हाथ में आ जाता है। वो तय करता है कि कब बात होगी। इस इंतजार में आपका नफसियाती वजन कमजोर पड़ता है और आप पर उसका असर नुमाया हो जाता है। कभी खामोशी इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी कभी प्यार और तवज्जो मिलती है तो कभी मुकम्मल गायब हो जाना। ये उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान एक ऐसा चक्कर बनाती है जिसमें इंसान मजीद आता चला जाता है क्योंकि नाम गैर यकीनी होने पर ज्यादा कीमती महसूस होता है। इसी वजह से यह तरीका सबसे ज्यादा छलनी करने वाला है। खामोशी गैस लाइटिंग के साथ मिलकर सच को मसख भी कर देती है। जब जवाब देने के बजाय सवालात को टाल दिया जाए या आपकी यादों को रद्द कर दिया जाए तो आप अपनी यादाश्त और एहसास हकीकत पर शक करने लगते हैं।
आप खुद को कमजोर और उलझा हुआ महसूस करते हैं और फैसले लेने की सलाहियत मुतासिर होती है। कभी ये हिकमत अमली अवामी तौर पर इस्तेमाल होती है। पार्टनर बार लोगों के सामने आपको कमतर दिखाकर या खुद को ज्यादा काबिल कदर ज़ाहिर करके आपकी कदर घटा देता है। इस किस्म की खामोशी शोर गुल के बगैर ताकत दिखाती है और आप खुद ही अपनी कीमत पर सवाल उठाते रहते हैं। एक और तबाहकुन शक्ल संगे दीवार होने की है, यानी तनाज़े के दौरान आपकी बात को बिला वजह नजरअंदाज कर देना और मसले को हल ना होने देना। इससे जख्म अंदर ही अंदर बढ़ते हैं और रिश्ता आवाजों का सामना करने के बजाय दूरी की जिंदगी गुजारने लगता है। ये तमाम तरीके अलग नहीं चलते, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक नफसियाती जाल बनाते हैं जो आपके जज्बात को कंट्रोल करता है, आपकी शनाख्त को घटा देता है और आखिरकार आपको उसी सिस्टम का पाबंद बना देता है। मिसाल के तौर पर रात को छोटी सी बहस के बाद पूरा दिन खामोशी रखना और शाम को अचानक मोहब्बत भरा पैगाम भेज देना आपकी सजा और तस्कीन के बीच बांध देता है। यह अमल दिल खराश है और इसी चाल से आपका रवैया ऐसा ऐसा उस इंसान की मर्जी के ताबे हो जाता है। हिस्सा सोम, खामोशी के असरात। खामोशी के दौरान आप पर क्या गुजरती है? जब खामोशी आदत या हिकमत अमली बन जाए तो इसके असरात लम्हाती भी होते हैं और देर पा भी। शुरू में शायद ये महज एक रवैया लगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये एक नफसियाती बोझ की सूरत इख्तियार कर लेता है जो न सिर्फ दिमाग बल्कि दिल और जिस्म को भी मुतासिर करता है। ज़हनी दबाव और इस्तराब सबसे पहला वार है। जब आपकी बात अधूरी रह जाए या आपको जवाब न मिले, वो जुमला आपके जहन में गूंजता रहता है। आप फर्जी मनाजिर बनाते हैं, सोचते हैं कि अगर वो बोलता तो क्या कहता या आपको किस चीज पर टोकता। इस अंदरूनी शोर से नींद मुतासिर होती है, भूख या तो बढ़ जाती है या खत्म हो जाती है और डिप्रेशन की इब्तदाई अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आप मुसलसल ज़हनी इस्तराब के दायरे में फंस जाते हैं। दूसरा जख्म खुद एतमादी को लगता है। जब बार बार आपको खामोशी का सामना हो तो ये एहसास अंदर उतर जाता है कि शायद आपकी राय या वजूद की अहमियत नहीं। आप अपनी कदर पर शक करने लगते हैं, अपने फैसले करने में कमजोर पड़ जाते हैं और ऐसा ऐसा दूसरों के फैसलों पर इन्हिसार बढ़ जाता है। ये कैफियत नफसियाती गुलामी की बुनियाद डालती है जिसमें आप खुद को दूसरे के इख्तियार के ताबे कर लेते हैं। तीसरा बड़ा असर रिश्ते के तवाजुन पर पड़ता है। एक तरफ जब मुसलसल खामोशी का हथियार चलाया जाता है तो दूसरा फरीक दबाव में आकर झुक जाता है। फैसले यकतरफा हो जाते हैं, जज्बाती सरमायाकारी एक रुख पर महदूद हो जाती है। रिश्ता अपनी बुनियाद खो बैठता है। मोहब्बत के बजाय हुक्म और कंट्रोल का रंग गालिब आ जाता है और आपको उसका हर हुक्म मानना पड़ता है, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो दोबारा खामोश ना हो जाए। चौथा असर जिस्म पर पड़ता है। लंबी मुद्दत की ज़हनी अजियत जिस्मानी अलामात में बदल जाती है। सर दर्द, मैदे के मसाइल, पट्ठों की कमजोरी और कुव्वत मदाफत में कमी। इस बात का सबूत है कि ये खामोशी सिर्फ जज्बात का जख्म नहीं बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी हमला है। पांचवा और देर पा असर यह है कि आपका दूसरों पर एतमाद उठ जाता है। आप हर रिश्ते के अंदर इस डर में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं वो खामोशी ना इख्तियार कर ले। दूसरा की छोटी सी खामोशी भी आपको दिफाई बना देती है, शक पैदा करती है और एतमाद की बहाली मुश्किल बना देती है। इससे आप नए रिश्तों को खुलकर कबूल नहीं कर पाते और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। ये तमाम असरात सिर्फ आपकी जाती कैफियत को कमजोर नहीं करते बल्कि रिश्तों की मजबूरी सेहत को भी दीमक की तरह चाटते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पहचान सकें कि ये खामोशी कब आम सकूत है और कब मैनिपुलेशन है। और जब पहचान हो जाए तो सवाल यह है कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। यही रास्ता हम अगले सेक्शन में देखेंगे। सेक्शन 4, दिफाई हिकमत अमली। आप क्या करें और क्या न करें। जब आप पहचान लेते हैं कि खामोशी महज सकूत नहीं बल्कि एक मैनिपुलेटिव हरबा है तो आपके पास इख्तियार वापस आ सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप रद्द अमल के बजाय हिकमत अमली अपनाएं। दिफाई हिकमत अमली वो तरीके हैं जो आपको जज्बाती दबाव से आजाद करके मामले को हकीकत की रोशनी में देखने में मदद दे सकते हैं। सबसे पहला कदम अपने जज्बात को पहचानना और उनका नाम लेना है। जब कोई शख्स आपके साथ खामोशी इख्तियार करता है तो दिमाग फौरन कहानियां घड़ने लगता है। शायद मेरी गलती है, वो नाराज है, अब रिश्ता खत्म हो जाएगा। इन ख्यालात को रोकिए और उन्हें अल्फाज दें। मसलन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। ये एहसासात का नाम लेना उनके असर को कम करता है और आपके कंट्रोल को वापस लाता है। उसके बाद अपनी हदूद कायम करना जरूरी है। हद का मतलब इंतकाम नहीं बल्कि खुद की हिफाजत है। नरमी मगर मजबूती के साथ कहिए। जब तुम बातचीत बंद करते हो तो ये रिश्ता कमजोर होता है। हमें मसले के हल के लिए बात करनी होगी, वरना मैं कुछ वक्त बाद अलग हो जाऊंगा। ये जुमला न सिर्फ आपकी हदूद वाज़े करता है बल्कि दूसरे को भी सोचने पर मजबूर करता है कि खामोशी हमेशा कारगर नहीं। बात करने का अंदाज भी अहम है। जज्बाती जुमले या इल्जाम लगाने से बचे, उसके बजाय गैर जज्बाती पैगाम रसानी अपनाएं।
जैसे मैंने देखा कि तुमने कल से बात नहीं की, मुझे लगता है कि हम मसला हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे जुमले दरवाजा खोलते हैं, न कि मजीद दीवार खड़ी करते हैं। अगर खामोशी के साथ सोशल प्रूफ इस्तेमाल हो रहा हो, यानी दूसरे के सामने आपको कमतर जहर किया जा रहा हो, तो इसका बेहतरीन जवाब है कि अपनी असल वैल्यू दिखाना। अपनी रोजमर्रा जिंदगी के छोटे मगर मजबूत सबूत सामने रखें। अपने शौक को जारी रखना, दोस्तों के साथ सेहतमंद वक्त गुजारना या सादा मगर खुशगवार लम्हात बांटना, ये अमल आपको दूसरों की राय से आजाद और अपनी जगह मुस्तहकम करता है। इस तरह अगर बार बार सजा और नवाजिश के चक्कर में फंस रहे हैं, तो अपनी उम्मीद को कंट्रोल करना सीखें। जब पार्टनर अचानक नरम हो जाए तो फौरन सब कुछ भूलकर झुकने के बजाय खुद से पूछें, क्या वाकई मसला हल हुआ है? छोटे लम्हात की कदर करें, लेकिन बड़े फैसले सिर्फ तब करें जब मुस्तकिल तब्दीली नजर आए। इस तरह आप रीइंफोर्समेंट के जाल में दोबारा नहीं फंसेंगे। रिकॉर्ड रखना भी एक ताकतवर हिकमत अमली है। जब खामोशी बार बार आए तो तारीख और हालात नोट करें। कब शुरू हुई, कितनी देर रुकी, किस वजह से थी। ये आदत आपको पैटर्न समझने में मदद देगी। और अगर कभी प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो ये रिकॉर्ड सबूत के तौर पर सामने रखा जा सकता है। अगर मामला बार बार बढ़ रहा हो और आप अकेले से हल न कर सके तो प्रोफेशनल मदद लेने से न हिचकिचाएं। काउंसलर या जोड़े का मुआलिज इस पैटर्न को खोलने में मदद दे सकता है और वो सवाल पूछ सकता है जो आप दोनों अकेले में एक दूसरे से नहीं पूछ पाते। लेकिन अगर खामोशी शदीद कंट्रोल, तशद्दुद या आपकी इज्जत को मुकम्मल तौर पर कुचलने की कोशिश में बदल जाए तो ये एक खतरे की घंटी है। ऐसे हालात में फौरन निकलने के लिए रास्ते तलाश करें। करीबी दोस्त या फैमिली को एतमाद मिले और जरूरत पड़ने पर कानूनी या हिफाजती सहूलतों से फायदा उठाएं। सादा अल्फाज में अपने जज्बात का नाम ले, अपनी हदूद वाजे करें, छोटी छोटी कामयाबियों को रिकॉर्ड रखें और अगर जरूरत हो तो मदद तलब करें। यही इकदाम आपको दोबारा अपने मकाम पर खड़ा करने और खामोशी के जहर से बचाने में मदद देते हैं। और अब जब आप दिफाई हिकमत अमलियत जान गए तो अगला सवाल यह कि इखलाकी तौर पर हर खामोशी को मैनिपुलेशन कहना दुरुस्त है या नहीं। कब सब्र बेहतर है और कब सख्ती दिखाना लाजिम हो जाता है। सेक्शन 5, इखलाकी जाविया और हदूद, कब नरम रहें और कब नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर खामोशी को मैनिपुलेशन नहीं कहा जा सकता। इंसान जज्बाती मखलूक है और कभी कभी हालात, थकन या अंदरूनी उलझन की वजह से भी बातचीत रुक जाती है, बोलचाल बंद हो जाता है। ऐसे मौके पर खामोशी दरअसल खुद को संभालने का एक रास्ता बनती है, न कि दूसरे को सजा देने का। इस वक्त अगर आप जल्दी में इल्जाम लगाएं या बदला लेने की कोशिश करें तो रिश्ता मजीद टूट फूट का शिकार हो सकता है। असल फर्क दो चीजों में है, नियत और पैटर्न। अगर नियत मरम रखने की हो, अगर दूसरा शख्स वाकई वक्त मांग रहा हो ताकि सही तरीके से वापस आ सके, तो ये खामोशी रिश्ते के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर यही रवैया बार बार दोहराया जाए, मसले को हल करने के बजाय भागने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और आपको मुसलसल बेकदरी का एहसास दिलाए, तो ये अब एक पैटर्न बन चुका है। और यही वो लम्हा है जहाँ ये हद खींचना लाजमी है। सेहतमंद ताल्लुक तभी चलता है जब दोनों फरीक अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। अगर सिर्फ एक शख्स खामोशी को कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करे और दूसरा हमेशा कुर्बानी देता रहे, तो ये रिश्ता मोहब्बत नहीं बल्कि खेल बन जाता है। और इस खेल को खत्म करने या बदलने का हक आपके पास है। याद रखें, अपनी बकार खुद ही सबसे पहले है। अगर हद पार हो जाए तो मुनासिब कदम उठाना चाहिए, चाहे वो बातचीत की शर्त हो, वक्ती फासला हो, काउंसलिंग हो या आखिरी फैसला, सब जायज है। ये कदम इंतकाम नहीं बल्कि अपनी इज्जत और ज़हनी सुकून के लिए लाजिम है। अब हम आखिरी हिस्से में चलेंगे जहाँ इस पूरी बात का खुलासा एक आपके लिए हतमी पैगाम पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज हमने एक तलख हकीकत का सामना किया। खामोशी हमेशा खामोशी नहीं होती। कभी ये वक्ती सुकून देती है, कभी ताल्लुक को बचाती है, लेकिन जब ये बार बार और सोचे समझे तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये एक नफसियाती हथियार बन जाती है। ऐसा हथियार जो आपकी सोच पर कब्जा कर लेता है, आपकी खुदी को तोड़ देता है और रिश्ते की बुनियादें हिला देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप बेबस नहीं है, आपके पास इख्तियार है। अपने जज्बात का नाम लेना, अपने हदूद वाज़े करना, गैर जज्बाती अंदाज में बात करना और अपनी असल वैल्यू दुनिया को दिखाना, ये सब वो इक़दाम हैं जो आपको दोबारा ताकतवर बनाते हैं। याद रखें, सच्ची ताकत हमेशा अंदर से शुरू होती है और जब आप अपनी जगह पहचान लेते हैं तो कोई खामोशी आपको गुलाम नहीं बना सकती। दोस्तों, अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी साइलेंस ट्रीटमेंट का सामना किया है? उस वक्त आपने क्या रद्द अमल दिया? आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं तो अगली वीडियो में अमली काउंसलिंग टिप्स और ऐसे जुमले शेयर करूंगा जो आप बराह रास्त इस्तेमाल कर सकेंगे। बस बताइए कि आप किस पर अमल करना चाहते हैं। याद रखें, खामोशी एक जबान है, इसे समझें, इसके लिए खड़े हों और कभी भी अपनी खुदी उसके हाथ में ना सौंपें। यही असल आजादी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।